येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अंतबंति मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं भूतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृत्यु वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्यं कथं स पुरुषः पार्थ कम घातेति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्ति आपो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति कृत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अबध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्धात् श्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि कीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। तुम लोग क्यों नहीं बोलती हो छोरी हो? भयादरणात् व्रतं मनसन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्य बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तो युद्धायुज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि एषा ते विहिते असंख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि न्यायाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते कल्पमप्यस्य धर्मस्य रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखाय अनंताश्च यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यभिपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्यस्थो निर्योगो क्षेम आत्मवान यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर् मां ते संगोस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समाप्तम योग उच्यते दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणा फल हेतवा बुद्धियुक्तो जहाति वे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम् यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्तस्य श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य च केशव स्थिति किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधाः स्थितिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तात् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
यदा संघर्ते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यतो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषयुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचित्तसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावेतर शांति प्रशांतस्य कुतः सुखम्। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। व्याह कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्माणं ऋच्छति। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कारते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचते। और आगे सड़क के बैठा करो, पीछे लोग जगह नहीं रहती है। यद यदाचर यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्यते। इसमें श्लोक 7 में भगवान में कर्म योग को विशेष बताया है। जो लोग कर्म नहीं करते हैं
छोड़ देते हैं वो भगवान की आज्ञा नहीं मानते। भगवान चाहते हैं हर व्यक्ति हर समय कर्मशील रहे। संयम मन का होता है, इंद्रियों का नहीं। इंद्रियों को संयम है और मन से हम सोच रहे हैं संसार, तो वो मिथ्याचार है। हम कर्म कर रहे हैं और मन का संयम माने मन संसार में नहीं है। कर्मेंद्रियों से कर्मयोग जो करता है वो विशिष्यते, वो विशेष होता है, क्योंकि कर्म करने से दूसरों को भी शिक्षा मिलती है। आगे कह रहे नियतम कुर्व कर्मत्वम कर्म ज्याय कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। नियत कर्म शास्त्र का तू कर, कर्म करना श्रेष्ठ है अकर्मा रहने से। जितना मनुष्य कर्म करता है उतना ही भगवान को प्रिय होता है। वार्ता में कथा है, दो भक्त थे, एक आटा मांगता था और दूसरा सेवा करता था ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी ने उससे कहा स्वयं कि तू रसोई भी बनाया कर। वो आटा मांगता है, सेवा करता है तो पूरी सेवा कर। तो फिर कार्य का विभाग भगवान ने किया, ये वार्ता में आती है। फिर उसके गुरु ने समझाया कि सेवा का यह मतलब नहीं है कि थोड़ी देर सेवा करके आराम किए। कर्म जितना तुम करोगे उतना ही भगवान प्रसन्न होते हैं। सेवा करने के बाद जो वैष्णव लोग जैसे पंखा हलना 24 घंटे में अपने आप को सेवा में फंसाए रहते हैं, वो लोग सेवक हैं। सेवा के बिना एक क्षण नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए भगवान कर्म जितना ज्यादा जीव करता है, जीव दास है। दास माने 24 घंटे सेवा में लगा रहे। दास को छुट्टी नहीं होती कभी भी। इसलिए जो सेवक है वो अपने को 24 घंटे में 25 घंटे काम में लगाने सोचना चाहिए। कर्म से रहित हो जाना ये भगवान ने मना किया। कर्म ज्यायो है कर्मणा, अकर्मा से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। नीतम कुर कर्मत्वम, नीतम मन शास्त्र में जो बातें लिखी हैं वो कर्म करो। कर्म ज्यायो कर्मणा, अकर्मा होने से कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा भी जब मनुष्य काम नहीं करता है तो उसकी शरीर यात्रा बिगड़ जाती है, मोटा हो जाएगा और स्थूलता में तामस भाव आ जाता है। अब जितना ज्यादा करता है उतना शरीर स्वस्थ रहता है। तो भगवान ने ये शरीर यात्रा में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, मोटा हो जाना,
ये सब दोष हैं। इन दोषों को भगवान बता रहे हैं कि ये सब दोष भक्त में नहीं आना चाहिए। शरीर यात्रा पीछाते न प्रसिद्धि द कर्मणः। हमारे बाबा थे गुरु महाराज, तो वो अपने समय में 15-15 किलोमीटर दौड़ते थे और तो वो 100 साल तक स्वस्थ बने रहे। शरीर यात्रा भी सिद्ध हो जाएगी तुम्हारी, तुम जितना कर्म करोगे। ये वाक्य समझ लो। शरीर यात्रा उतना ही शरीर स्वस्थ रहेगा, और अकर्मा हो तो शरीर यात्रा नहीं सिद्ध होगी, हमेशा बीमार रहोगे मोटापा के कारण। तो मनुष्य को सदा कर्म में लगे रहना चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो कर्मणः। ये श्लोक बता रहा है कि शरीर यात्रा में जितने दोष आती हैं, मोटापन, ज़्यादा खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हार्ट की बीमारी हो जाना, ये सब अकर्मापन में आती हैं, कर्म करने वाले को कभी नहीं आती हैं। शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धि द कर्मणः। नीचे वाला श्लोक है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरेत्। यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञार्थात् कर्म माने तुम्हारा हर कर्म यज्ञ के लिए, हर कर्म यज्ञ बन जाए। उससे अलावा जितने भी कर्म हैं वो बंधन कारक हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। अभी चौथे अध्याय में यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ कितने प्रकार के हैं? 12 प्रकार के होते हैं, भगवान बताएंगे। यज्ञ माने यही नहीं कि हवन करो, आग जलाओ, ये सब नहीं। आगे चौथे अध्याय में बताएंगे यज्ञ क्या है। भगवान की सेवा पूजा यज्ञ है, भगवान का स्मरण करना यज्ञ है। चौथे अध्याय में यज्ञ बताया है। गत संगस्य मुक्तस्य 23वें श्लोक से और 29वें तक 12 तरह के यज्ञ बताए गए हैं चौथे अध्याय में। गत संगस्य मुक्तस्य, आसक्ति छोड़ करके ज्ञानावस्थित चेतस, ज्ञान में स्थित होकर के यज्ञ के लिए कर्म करो, तो उसे तुम्हारे पिछले जितने कर्म हैं नष्ट हो जाएंगे। समग्रम प्रविलीयते, कर्मों का नाश नहीं होता है लोग कहते हैं, लेकिन होता है। जब तुम अच्छे कर्म करोगे यज्ञ के, तो समग्रम पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे। आसक्ति को छोड़ करके कर्म करो। गत संग माने मुक्त होकर के, ज्ञान में स्थित होकर के। जैसे हम लोग पैसे के लिए कर्म करते हैं साधु बन करके, तो हमको वो चीज़ नहीं मिल सकती है कि हम मुक्त हो जाएं। भंडारा कर रहे हैं उसमें बचा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं उसमें बचा रहे हैं,
हर चीज व्यापार बन गई है। प्रहलाद जी ने कहा है, इसका प्रमाण देख लो। 7वां स्कंध 9वां अध्याय। इसमें मौन व्रत श्रुत तपो ध्ययन स्वधर्म संख्या क्या है? 46। हिंदी में बोल दो 46। छोटे बच्चे भी समझ जाएं। इसमें मौन पकड़ो, हम बताएं। मौन को हमारे पास नहीं, मधुर ले जाओ पढ़ो, हमें तो याद है। मौन रहना भी एक व्यापार है। बोले ये कैसे? बोले मौन का प्रचार किया जाता है। हम 12 साल से मौन हैं, तो फिर वो उससे सिद्धाई चेतती है। एक गुरुजी थे, वो मौन रहते थे, तो चेलाओं ने कहा जब बाहर से कोई सेठ वेठ आए तो देखो महात्मा मौन है 12 साल से। तो उन्होंने पैसा चढ़ाया, चढ़ा के जब चले गए तो चेला ने 3 रुपए निकाल के दिए। तो गुरुजी बोले 6 चढ़ाए हैं। बोले कैसे? बोले ठन ठन 6 बार आवाज आई थी। बोले आप तो मौन थे। बोले कान थोड़ी मौन था हमारा। तो ये सब जो है, इस तरह से कर्म नहीं करना चाहिए कि हर चीज को हम व्यापार बना दें। ये श्लोक देखो 7:9:46। प्रहलाद जी ने कहा हर चीज व्यापार बन जाती है। जैसे हर माल मिलेगा 5 आने, वैसे ही मौन हो रहना भी व्यापार बन जाता है। जितने व्रत हैं वो व्यापार बन जाते हैं। प्रचार किया गया किस लिए? लोग जाने। मौन व्रत श्रुत, वेद पढ़ना भी व्यापार हो जाता है। मौन व्रत श्रुत तपो, कोई तपस्या कर रहे हो और उसका प्रचार कर रहे हो कि लोग जान जाएं और चढ़ावें, सब व्यापार है। मौन व्रत श्रुतो तपो ध्ययन स्वधर्म, व्याख्या भाषण करना, कथा करना, ये सब व्यापार है। इनका ठेका हो जाता है। कथाओं का 20-20 लाख का ठेका हो जाता है। व्याख्या लपो ध्ययन स्वधर्म स्वाद, ये जितने भी चीज हैं, जप करना व्यापार बन जाता है। सेठ लोग जप करवाते हैं, हमारा महामृत्युंजय का जाप कर दे भाई 1 महीने में, इतना पैसा देंगे। दे ठीक है, सब चीज व्यापार बन जाती है। व्याख्या रहो जब जप। आगे क्या है? हैं? समाधि भी व्यापार बन जाती है। हम जब पढ़ते थे तो हमें याद है, कोई महात्मा ने समाधि लगाई, बोले 19 दिन बाद समाधि खोली जाएगी। डीएम गया, कलेक्टर, उसने सीमेंट से चबूतरा चिरवा दिया और 19 दिन के बाद चबूतरा तोड़ा गया और समाधि में से निकले महात्मा जी। तो सारे शहर में उनका जुलूस निकला, जय हो जय हो जय हो। 19 दिन तक समाधि लगाई इन्होंने। अब 19 दिन तक समाधि लगाई, काय के लिए? पैसे के लिए। बड़ा पैसा चढ़ा। तो इसलिए ये सब कर्म जितने हैं, हम लोग साधु होकर भी करते हैं, तो इसका कोई मुक्ति उक्ति संबंध नहीं है। ये श्लोक देख लो, गत संगस्य मुक्तस्य, चौथे का 23। गत संग, आसक्ति रहित होकर के जब मुक्त होकर के ज्ञान में स्थित मन से कर्म करता है यज्ञ है भगवान के लिए, तो उसके जितने पाप वाप हैं, पिछले कर्म सब जल जाते हैं। अब वो पाप कैसे जलेंगे? जब हमने खुद ही धर्म को व्यापार बना लिया।
ये सब चीज़ें बड़ी गलत हैं और सच्चा रास्ता हम लोग नहीं चल रहे हैं, गलत शिक्षा देते हैं, खुद ऐसे काम करते हैं, धर्म को व्यापार बनावें बचावें। यात्राएं बड़ी उठ रही हैं क्योंकि एक ही यात्रा में कई कई लाख बचते हैं, तो सब धर्म नहीं है, वो केवल गतसंग हो करके जब तुम यज्ञ के लिए कर भगवान के लिए कर्म करोगे तब तुम्हारे कर्मों को नाश होगा, और नहीं तो दैवी द्रव्य के कारण और मनुष्य का विनाश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना है, यहाँ भगवान कह रहे हैं यज्ञ के लिए जो कर्म करोगे उसके अलावा अन्यत्र जो कर्म करोगे वो सब बंधन है, 84 लाख योनियों में ले जाने वाला है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, इसलिए उसी यज्ञ के लिए भगवान के लिए कर्म कर, और बार बार कह रहे हैं मुक्त संगः, आसक्ति को छोड़ के करना। हमारा नाम हो जाए, हमारा यश छा जाए, ये सब चीजें आसक्ति लेकर के कर्म नहीं करना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, दो प्रकार कर्म होते हैं, यज्ञार्थ कर्म, यज्ञ के लिए कर्म, और यज्ञ के अलावा कर्म यानी आसक्ति के लिए कर्म, पैसा पैदा करना, भोग के लिए कर्म करना, यज्ञ के लिए ही कर्म करना चाहिए। बाकी जितने कर्म हैं सब बंधन कारक हैं, अवश्य बंधन में डालेंगे, चाहे तुम साधु बन गए हो चाहे कोई भी हो। तदर्थम कर्म कौन्तेय, लोग कर्म करते हैं नाम के लिए, ये सब गलत बात है। नाम तो किसी का आज तक नहीं रहा, भगवान तक का नाम नहीं रहता, बार बार अवतार लेके प्रकट करते हैं। फिर हम लोग अपना नाम चाहते हैं इस मिट्टी के शरीर का, मलमूत्र के शरीर का। कहाँ तो मलमूत्र के शरीर के लिए नाम की कोशिश करना, कहाँ भगवान के नाम के लिए। ये सब बातें समझना चाहिए। यज्ञार्थ कर्म जो करता है वही सही है, उससे अलावा कोई भी कर्म है बंधन कारक है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, भगवान ने साफ कह दिया है, यज्ञ के लिए कर्म करोगे तो ठीक है, और नहीं तो बंधन में जाओगे। एक श्लोक और कर लो, सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। लोग कहते हैं भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? भगवान ने इसलिए बनाई कि जितने लोग जीव अनादिकाल से हैं, आज कोई नए नहीं हैं, हम लोग रामावतार में भी थे, कृष्णावतार में भी थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण भगवान को नहीं मिल पाए। तो भगवान ने इसलिए सृष्टि बनाई, प्रजाओं को पीछे बनाया, पहले यज्ञ बनाया। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा, खाने एक खाली खाना हगना मूतना भोग भोगना ऐसा करने वालों कभी ये मुक्त नहीं होंगे। तो पहले यज्ञ बनाया, सहयज्ञाः माने पहले यज्ञ, उसके बाद प्रजा लोगों को बनाया। पुरोवाच प्रजापति, भगवान बोले अनेन प्रसविष्यध्वम्, अब तुम यज्ञ करना।
ये तुम्हारे सब कामनाओं को पूरा करता है। इष्ट काम भोग, लौकिक कामनाएं भी और मुक्त भी होना चाहोगे तो मुक्त हो जाओगे। बिना यज्ञ के मत जियो, बिना शुभ कर्म किए केवल अपने पैसा कमाए खाए पिए उसे कोई फायदा नहीं। भगवान की आज्ञा है पहले यज्ञ, पीछे और सब चीजें। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा बनाने के पहले भगवान ने यज्ञ बना दिया। अब पूर्व माने पहले ही पूर्ववाच भगवान ने आज्ञा दिया कि हे मेरी प्रजाओं संतानों, तुम अनेन प्रसविष्यध्वम, तुम इससे यज्ञ करो, ये तुम्हारी समस्त इष्ट काम दुख समस्त इच्छाओं की पूर्ति इससे हो जाएगी। लोक की कामना परलोक की कामना दोनों, और नहीं तो संसारी कामना भी पूरी नहीं होगी। जो कृपण लोग हैं उनका पैसा ही से डूब जाता है। मुक्त वक्त तो कहाँ से होंगे। कृपण लोगों को कुछ नहीं मिलता, पैसा ही भी पुण्य से पैदा होता है, धर्म से पुण्य से। ये कहा गया है कि लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म, नृपत और है धर्म अगन नृप चोर। धर्म है तो खर्चे नहीं, न तो तीन करे भड़फोर। धर्म में अगर पैसा नहीं लगा तो अग्नि माने लड़ाई, घर में भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी। या नृप राजा पैसा लेगा, लूट लेगा टैक्स वैक्स में, या चोर डाकू ले जाएंगे। धर्म अग्नि नृप चोर, धर्म है तो खर्चे नहीं तो तीन करे भड़फोर। धर्म में पैसा नहीं लगता है तो ये तीनों जोर मारते हैं। कली मने फूट, अगन मने लड़ाई या आग लगना। जितने भी सूम लोग हैं ये कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। जब पैसा धर्म में लगता है तब वही मनुष्य को बचाता है। यहाँ पर इसीलिए भगवान ने कहा यज्ञ के लिए तुम कर्म करो। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, पहले यज्ञ सोचो, उसके बाद फिर खाना पीना। अनेन फिर उसके बाद इससे तुम्हारी और भी बहुत सी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। धर्म भी पैदा होगा पैसे से, अर्थ भी, कामना भी, मोक्ष भी, चारों पदार्थ तभी आएंगे जब तुम यज्ञ करोगे, धर्म करोगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर पहला रास्ता सही है धर्म वाला तो अर्थ भी आएगा, पैसा भी आएगा, कामना भी आएंगी और मोक्ष भी हो जाओगे। और पहले ही रास्ता गड़बड़ है तो न अर्थ आएगा, न काम आएगा, न मोक्ष आएगा। चारों में धर्म को नंबर 1 पर इसीलिए रखा गया कि नंबर 1 धर्म अगर सही है वो स्पष्ट काम सुख, तो तुम्हारी और सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अर्थ की कामना भी और कामनाएं भी, मोक्ष भी, सब ठीक हो जाएंगे। और पहले ही रास्ता गड़बड़ है तो बाकी 3 भी गड़बड़ हो जाएंगे। और करावेंगे बस, और एकादश श्लोक कर लो। देवान भावतानेन ते देवा भावयन्त्युवः परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ।
पहले देवताओं को यज्ञ करके संतुष्ट करो। भावयता माने देवताओं को भावना करके, फिर वे देवता तुम्हारी भी भावना करेंगे। ये शास्त्र में कहा गया है। ये पंचयज्ञ क्यों किया गया है कि पहले पंचयज्ञ करो, उसके बाद तुम खाओ पियो। तुम देवताओं की पूजा करो यज्ञ से आहुति दे करके, और देवता तुम्हारे लिए ठीक करेंगे, बदले में तुमको सुखी देंगे। परस्पर तुम देवताओं की उपासना करोगे और देवता तुम्हारी करेंगे। इससे परम श्रेय कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। देवोपासना जैसे कि भगवान ने देवोपासना में पंच तत्वों की उपासना भी आती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। भगवान ने मिट्टी खाकर के पृथ्वी को शुद्ध किया, कालिया नाग को नाथ करके जल को शुद्ध किया, तृणावर्त को मार करके वायु को शुद्ध किया, व्योमासुर को मार करके आकाश को शुद्ध किया, और दावानल के अग्नि तत्व को शुद्ध किया। भगवान कृष्ण से बड़ा देवोपासक कोई नहीं है। उन्होंने पांचों तत्वों को शुद्ध किया। पांचों तत्व के 5 देवता हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और इनके जैसे हम लोग शुद्ध करने के प्रयत्न कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा यज्ञ है। यद्यप बहुत से लोग समझते नहीं हैं, कहते हैं अरे साधु हो के क्या प्रपंच कर रहे हैं। अरे साधु हो के प्रपंच तो तुम सब प्रपंच ही है, खाना पीना प्रपंच है। लेकिन ये देवोपासना है, पृथ्वी को शुद्ध करना। तुम लोग जो भाषण करते हैं वो सीख लो। देवान भावयतान, देवताओं की उपासना करो, देवता तुम्हारी उपासना करेंगे। उन देवों में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब मुख्य प्रधान हैं। इनको शुद्ध करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और संसार का कल्याण होता है। देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो एक श्लोक और कर लो। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। अगर तुम देवोपासना नहीं करोगे, ऐसे ही खा लिया, तो चोर हो। क्योंकि समस्त जो कुछ भोग मिलता है देवताओं को दिया हुआ, इष्टान भोगान है वो देवा दास्यन्ते। यज्ञ से जब तुम भावित उनको सम्मानित करोगे, तब देवता लोग तुमको सब कुछ देंगे। और तैर, उनके दिए भय को अप्रदायेभ्यो, देवों को न दे करके खाली अपने जमा करके मर गए तो चोर हैं वो। यो भुंगते, जो भोग भोगता है वो चोर है। सारी सृष्टि में लोग अधिकतर चोर बस रहे हैं, देवोपासना नहीं करते हैं, खाली अपने अपने पेट भरना अपना जमा कर लिए, और इस तरह से उन चोरों का दंड मिलता है। ये श्लोक बड़े कीमती हैं। 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कर्म 2 प्रकार का, यज्ञ का कर्म और यज्ञ से अलावा कर्म। बिना यज्ञ के न भोजन करना चाहिए, न पानी पीना चाहिए, नहीं तो चोर हैं। भगवान कहते हैं चोर को दंड मिलता है।
राधे किशोरी दया करो।